proudest moment of them all. I have completed 1000 kilometers in a day. ये मेरे लिए एक achievement है. बाइक को फुल स्टार्ट दे दिया है. गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज आलोक एंड वेलकम टू माय चैनल वंडर फिट. आई एम सुपर डुपर अनबिलीवेबली एक्साइटेड. द रीज़न आई एम एक्साइटेड इज आपने ऑलरेडी ट्रेलर देख लिया है. इट इज़ गोइंग टू बी अ क्रेजी राइड. इट इज़ गोइंग टू बी a solo ride. It is going to be more than 3000 kilometers of ride. The one who is holding the camera, मैं आपको बता देता हूँ, hurt this time around. So हमेशा की तरह जो बीवी रहती है वो नहीं है. She is there. There is a reason why she is there और बीवी नहीं है. अभी मैं पूरा का पूरा बातचीत बाइक पे ही करता हूँ. Super excited. Okay माँ, चलो निकलता हूँ. ध्यान से जाना. Yep. सेफली राइड करना. एकदम सेफ माँ, एकदम आराम से जाऊँगा. मेरे को फ़ोन करते रहना. हाँ माँ, फ़ोन करते रहूँगा. ठीक है माँ, मिलते हैं जल्द. ये क्या है? नहीं कुछ नहीं. टेंशन मत ले, आराम से ही चलाऊँगा. ओके, बाय बाय, सी या. पसीना पसीना. बाय बाय. कुछ भूला नहीं ना? ओके, बाय माँ. ऑलराइट, तो हम निकल पड़े हैं दोस्तों. मुझे कितनी सारी चीज़ें बताना है आपको, पर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पेट्रोल भरा देते हैं. 30 कर दूँ? हाँ 30 कर दो. हो गया 930 का. ज़्यादा गणपति बप्पा मोरया. जा भाई जा. Good start to the ride. And it was indeed a good start to the ride. Not. Because इसके बाद में जो मुझे मिला was half an hour 45 minutes का सुबह का 5:30 बजे का ट्रैफिक. वेल, ऐसा स्टार्ट देख के एक चीज़ तो पक्का हो ही गया था कि दिस राइड वॉज गोइंग टू बी सुपर अनप्रिडिक्टेबल, बट वन थिंग इट गारंटीड वॉज अ होल लॉट ऑफ फन. सूरज देवता प्रणाम. ओके, कहाँ से शुरू करूँ यार, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैं कहाँ जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू द फार ईस्ट. मैं जा रहा हूँ ऑल द वे टू असम, मेघालय, सिक्किम, बेसिक पॉइंट सिलीगुड़ी. देखो, मैंने ये तो पहले ही बता दिया है कि दिस राइड इज़ गोइंग टू बी अ सोलो राइड. Yes, 3000 kilometers of ride I'll be doing completely solo. ये चीज़ सोच के ही ना मुझे इतना नर्वसनेस भी लग रहा है, लेकिन इतना एक्साइटमेंट भी हो रहा है, बिकॉज मैंने इतना लंबा कभी भी सोलो नहीं चलाया है. मैक्स टू मैक्स व्हाट आई हैव डन इज लाइक अ 600-700 किलोमीटर्स का राइड किया रहेगा, नॉट अ 3000 किलोमीटर राइड. चलो सेकेंड टॉपिक पे आते हैं. Why this ride and why so early just after my Rajasthan ride? Rajasthan ride मैंने कंप्लीट किया था January 25th और ये राइड मैं चालू कर रहा हूँ February 23rd. So the distance is not even a month. मैं एक महीने के अंदर अंदर सेकेंड बड़ा राइड कर रहा हूँ. Now the reason behind it is actually a मौका. ये एक मौके वाली बात हो गई है. My wife, that's her. Now she stays at Siliguri. Now people who don't know where Siliguri is, it is very close by to Darjeeling. Like 50 किलोमीटर के रेडियस में दार्जिलिंग है. So वो ऑलरेडी वहाँ पे है. सिक्किम उससे काफ़ी नज़दीक है, like about 120-130 किलोमीटर्स के रेडियस पे. So I thought why not? चलो ये राइड किया जाए.
थर्ड टॉपिक, मैं सिलीगुड़ी कितने टाइम में पहुंचूंगा। मैंने बहुत ही एग्रेसिव टारगेट अपने लिए सेट किया है। आई एम गोइंग टू कंप्लीट अराउंड 2300 किलोमीटर्स इन 3 days. So it's going to be crazy rides for 3 days continuous. My first day is going to be in Madhya Pradesh at Sagar. There is a place called Sagar. वहाँ रुकने वाला हूँ and that is again a hefty challenge because वो भी around 970 odd kilometers है जहाँ पे मैं रहता हूँ. So almost 1000 kilometers का राइड मैं चॉक आउट करने वाला हूँ आज. So that will be again a checklist. Guys, you can't imagine मैं कितना एक्साइटेड हूँ. मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव ये राइड करने का है इज़ दिस. ये है रूट ब्रिज विच इज़ इन मेघालय, चेरापूंजी के साइड. ये जो जगह है ना, मेरे चेकलिस्ट में सालों से, कम से कम 2 से 3 साल से, यार ये रूट ब्रिज की इतनी सारी खासियत है. लेकिन मैं अभी बोर नहीं करूँगा आपको ये सब बता के. वो तो जिस दिन मैं वहाँ पहुँचूँगा आपको एक्सप्लोर कराऊँगा रूट ब्रिज, तभी बताऊँगा. Nasik is 97 from here. I'm thinking about taking a break directly at Nasik. We've already covered कुछ नहीं तो भी about 100 किलोमीटर के रेंज में. So 200 किलोमीटर में पहला ब्रेक लेने का सोच रहा हूँ मैं. This is the Bombay to Nasik वाला हाईवे जिस पे मैं चला रहा हूँ अभी. स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रक्स और ये सब मिले, पर अभी अच्छा सीधा रास्ता. मैं बता नहीं सकता ये जर्नी मेरे लिए कितना स्पेशल है. एंड आई होप मैं इस स्पेशल जर्नी को आपके लिए भी उतने ही स्पेशल तरीके से दर्शाऊं. सो एंजॉय द राइड पीपल, दिस इज गोइंग टू बी सुपर फन. So completed 200 किलोमीटर्स, मोर देन 200 किलोमीटर्स. मैप में मैंने देखा तो अभी अराउंड 750 ऑड किलोमीटर्स बाकी है. मैंने बोला था मैं नासिक रुकूंगा, पर रुकने का मन नहीं किया. चलाते जा रहा था तो मैं चलाते ही गया. लॉट ऑफ डाइवर्जन्स ऑन दिस नासिक आगरा हाईवे. लॉट ऑफ ब्रिजेस बीइंग क्रिएटेड. एक बार वो ब्रिजेस बन जाएगा तो इट विल बी ऑसम. रोड्स आर ओके, इट इज़ नॉट दैट बैड, इट इज़ नॉट दैट गुड. चलो हमारा प्रोटीन बार वाला नाश्ता करते. पानी है, बहुत काम आ रहा है. गूगल मैप मुझे पता नहीं क्यों बार बार सर्विस रोड की तरफ धकेल रहा है. आई गेस वो ब्रिजेस बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में, इसलिए मुझे बार बार सर्विस रोड की तरफ धकेल रहा है. अदरवाइज राइड इज़ फाइन. रोड पे मिलते हैं दोस्त. ओके, सो दिस इज़ फॉर माई रेफरेंस. ये मैं पूरा लॉग रखूँगा कि कितना पेट्रोल लग रहा है वहाँ तक पहुँचने का. फर्स्ट वाला पेट्रोल जो लगा था वो 930 रुपीज़ का था. अभी जो लगा है 702 रुपये का. अपडेट कंप्लीटेड मोर देन 350 किलोमीटर्स. इट इज़ 11:45. गर्मी हो रही है, अभी गर्म होने लग गया है, बट स्टिल राइडिंग कंडीशंस आर फाइन. रोड भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है. स्टिल अराउंड 600 एंड समथिंग किलोमीटर्स टू गो. इसके बाद में डायरेक्ट लंच के लिए रुकेंगे. नेक्स्ट टारगेट इज़ इंदौर विच इज़ अबाउट 240 किलोमीटर्स और सो. चला काका बेटिया. बस अंकल थे उन्होंने फोटो भी खींच के दिया मेरा उनके साथ में, गाय के साथ में. सेंचुरी वाले जगह पे हम पेट्रोल भरा रहे हैं. ओके, मध्य प्रदेश. आई हैव एंटर्ड मध्य प्रदेश. इट्स बीन 50 किलोमीटर्स और सो. और यहाँ पे रेट है 100 रुपया 27 पैसे. लाइफ में कभी ये भी देखने मिलेगा ये सोचा नहीं था यार. 100 रुपये का पेट्रोल भर रहा हूँ. राइड्स गोइंग गुड, द रोड्स आर गुड, तो टेंशन नहीं है. सो मैंने बंदे को जीपे किया हुआ है. वो पूछने गया है कि हुआ कि नहीं हुआ, अमाउंट आया कि नहीं. टोटल पेट्रोल लगा 959 रुपीज़. बराबर है सर जी? ओके, चलो यहाँ से निकलते हैं. 150 किलोमीटर अभी नॉन स्टॉप चलाना है. भाई क्या दुश्मनी है तेरे को मेरे से, मेरे को समझ में नहीं आते. हर राइड में तेरा टूटना ज़रूरी है. कुछ नहीं तो भी अभी ये एकदम स्ट्रॉन्ग बनाया है तो ये टूट गया. इमेजिन करो, बोल्ट ही बीच में से. ये देखो, यू गॉट बी किडिंग मी. चलो ये निकाल देता हूँ, फिर आगे कोई मैकेनिक मिला तो बोल्ट डलवा देता उससे. स्टुपिडिटी. सो बोल्ट फिक्स कर दिया भाई साहब ने. थैंक यू सो मच भाई. होपफुली ठीक है.
यार इसका साथ तो मेरा परेशानी है, हर इसमें पंगा होता ही रहता है। वीव कवर्ड अनदर 50 किलोमीटर्स, वीव गॉट इंदौर आई कैन सी 92 किलोमीटर्स और यहाँ से, और उसके बाद में टोटल अभी भी 450 किलोमीटर है। ठीक है, वी कैन कवर इट बिफोर 9 प्रोबेबली, लेट्स सी, देखते हैं। और ये चढ़ना एक दिमाग खराब हो रहा है, पर ठीक है, और गर्म भी होने लग गया है। चलो, थैंक यू। तो मैं पहुंच गया हूँ इंदौर। आई एम राइट नाउ एट, आई गेस विकास लिखा हुआ है, विकास रेस्टोरेंट। इंदौर के मेन सिटी में पहुंच गया हूँ मैं। आई एम हैविंग नॉट एग्जैक्टली लंच, नॉट एग्जैक्टली ब्रेकफास्ट टाइप, बट एक सैंडविच कर रहा हूँ, चीज़ सैंडविच। ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। इधर से अभी भी अराउंड 340 किलोमीटर्स मोर टू गो। सो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, मेरे ख्याल से 4-4.5 घंटे के रेंज में लग जाएगा। लेट्स सी, कवर करेंगे। एक जल्दी से सैंडविच खा लेता हूँ। इट इज़ 3:30 राइट नाउ। आई गेस बाय 4 मैक्स मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए। 4 बज गया, जैसे एक्सपेक्ट किया था। मोर 350 किलोमीटर टू गो, सागर में मिलते हैं। और बंदे लोग क्यूरियस, गाड़ी कौन सा है? पल्सर बोल रहे। पल्सर नहीं है यार, डोमिनर है। इज्जत रखो यार थोड़ा। 5 बज चुके हैं। राइड गोइंग स्ट्रॉन्ग, अनदर 320 किलोमीटर्स टू गो। भोपाल पहुँचने में 150 किलोमीटर्स टू गो। बजरंग बली की जय। सो अभी एक चाय का ब्रेक लिया था। नॉर्मली चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन झपकी ऐसा लग रहा थोड़ा थोड़ा। सो आई थॉट भाई थोड़ा चटका देते मुँह को। नाउ आई एम फिट एंड फाइन। आई एम स्टिल 278 किलोमीटर्स टू प्रिसाइज अवे। इट इज़ ऑलरेडी 6 o'clock. द रीज़न स्लो होने का इज़ बिकॉज ऑफ दिस हाईवे। इट्स अ स्टेट हाईवे, इट्स अ स्मॉल हाईवे, और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे कैटल ग्रेजिंग भी बहुत चलता है। दुनिया भर के भेड़, बकरी, गाय जैसे वहाँ पे हाईवे के ऊपर आ जाती है, तो उसकी वजह से भी संभाल के चलाना पड़ रहा है। अनदर 250 किलोमीटर्स टू गो। एक और पेट्रोल ब्रेक, प्रोबेबली द लास्ट वन। या तो मैं सोच रहा है एक और बार भरा दूंगा, बिकॉज सुबह उठ के फिर पेट्रोल पम्प ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वन इज़ 1023। 1000 के आंकड़े तो टाइम पास में पार हो रहे हैं। मेक श्योर करो कभी भी आपके पास ऐसा वाला ग्रिप हो, या कोई भी ग्रिप हो। ये जो बैंड्स है ना, ये रबर वाले, ये डेफिनेटली लगा है, बिकॉज मेरा ये बहुत बार नीचे हो गया। वो रबर की वजह से ही बच गया फ़ोन, अदरवाइज डायरेक्ट नीचे। चलो लेट्स गो। बैग नहीं लगा, चलो अभी लेट्स गो। सो भोपाल बहुत पहले क्रॉस कर दिया है मैंने। आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टू रीच विदिशा, विच इज़ लाइक अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एंड अगेन 100 किलोमीटर्स मोर फॉर सागर। सो टोटल ऑफ 150 किलोमीटर्स स्टिल टू गो, एंड द टाइम इज 7:30. कैन आई रीच बाय 9:30? लेट्स सी, लेट्स होप सो। हाईवे तो फिर भी ठीक ठाक ही मिल रहा है, इतना बुरा नहीं है। रसम पैचेस जो गंदा है, लेकिन फिर भी राइड के लिए ठीक है। ऐसा लग रहा था मेरे यही बोलने की देरी थी, क्योंकि इसके बाद में जो पैच आया वो एक सिंगल लेन स्टेट हाईवे का था और जैम पैक ट्रैफिक के साथ था, जिसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी गाड़ियां हाई बीम मार मार के चला रही थी। बीच में मुझे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लोकेशन भी मिला, मध्य प्रदेश का। और सागर पहुंचने के 30 किलोमीटर्स पहले मेरा राइट साइड का ऑक्स लाइट भी गिर गया, एंड गेस व्हाट, उसका भी स्क्रू टूट गया था। सो फिर से मैंने मैकेनिक ढूंढा, फिर से वो बनवाया, और फिर हम पहुंचे सागर। जो होटल सबसे पहला मिला उस पर ही लपक लिया हमें। बाप रे, हालत खराब है। ओके, ये छोटा सा रूम है, 700। आई डोंट केयर कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है। ओके, 11:15 हो रहा है टाइम। आई एम सुपर लेट। मेरा अंदेशा था कि आई वुड रीच हियर बाय 9:30 और सो। विदिशा से इट वॉज कम्प्लीटली 1 लेन, पर विदिशा पहुंचने तक लाइक 40 किलोमीटर्स तक बहुत ही घटिया रास्ता।
जिसने मेरा टाइम पूरा बर्बाद कर दिया। और उसके बाद वाला जो रास्ता था टिल सागर, दैट वाज ओके, वो 1 लेन ही था पर फिर भी चलाने लायक था। प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ देम ऑल, आई हैव कंप्लीटेड 1000 किलोमीटर्स इन अ डे। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है, आज तक मैंने कभी नहीं किया था। सो दैट इज़ thumbs up for me. If you like this video, please give it a big thumbs up, or do consider subscribing to the channel if you're new. Please comment करो, like करो, whatever you like, whatever you dislike about this video, dislike करना है dislike भी कर दो। I am going to see you soon in the next vlog. I'm super tired. धूल मिट्टी देखो बाबा, सामने दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना बड़ा ट्रक है एक्चुअली। मुझे ठग लिया मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप ने।